जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम कथा लाए हैं। होली का माहौल चल रहा है और हर आदमी भांग पीस के पी रहा है और गांजा फूंक रहा है। और अभी पूछो ऐसे लोगों से तो कहते हैं जब हम भोलेनाथ के भक्त हैं। अभी आप कुंभ में ही देख लीजिए कितने लोग गांजा भांग का नशा कर रहे थे और भोले बाबा का पूरा एक्टिंग कर रहे थे। तो आज हम इसी विषय पर मेरी कथा है कि जो लोग यह कहते हैं कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, जब मेरे भोलेनाथ भांग पीते हैं और गांजा फूंकते हैं, नशे में चूर रहते हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। तो आज मेरी कथा उन्हीं लोगों की इसी बात से है कि क्या तुम लोग गए थे क्या भोलेनाथ को भांग पीस के पिलाने? क्या तुम लोग गए थे क्या गांजा फूंकवा के पिलाने? नहीं ना। तो ये जो भ्रांतियों को मन में अपने शौक को पूरा करने के लिए और भगवान के नाम का जो मिथ्यारोपण करते हो कि अपने शौक को पूरा करते हो, अपने स्वाद को पूरा करते हो और अपने नशा की पूर्ति करते हो और नाम भगवान का लगाते हो कि हमारे भगवान भोलेनाथ ऐसा करते हैं, तो मैं आज उन्हीं लोगों पे से ये कहूँगी कि क्या कभी इस बात की पुष्टि की है? कभी किसी पुराणों को पढ़ा है? कभी शिव पुराण उठा करके पढ़ लिया होता तो शायद समझ में आ जाता कि मेरे भोलेनाथ भांग नहीं पीते। हाँ, ये भी बात सत्य है कि वो भांग को पीसकर उनके भक्त उनके समक्ष रखते हैं। और वो किस लिए रखते हैं, आज ये कथा मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो इस कथा को बड़े ध्यान से पूरा सुनिएगा, तब जाके समझ में आएगा कि सत्य बात क्या है, सत्यता इसमें है क्या। जब समुद्र मंथन हुआ था और जब उसमें से 14 रत्न निकले थे, तो आप सबको पता है कि उस रत्नों में से एक विष भी निकला था और हलाहल विष निकला था। जब विष निकला तो वहाँ से सारे देवी देवता भाग लिए, यहाँ तक कि असुर, निश्चर, गंधर्व, देवी देवता, बड़े बड़े तपस्वी सब वहाँ से भाग लिए। कोई वहाँ नहीं, क्योंकि अगर उस विष को हमारे भोलेनाथ अपने कंठ में धारण ना करते और उस विष को वो विष का पान न करते तो न तो जल रहता, न थल रहता, नभ का मुझे पता नहीं नभ रहता कि न रहता, लेकिन ये सृष्टि तो नहीं बचती, क्योंकि वो इतना घातक विष निकला था। जब उसमें से अमृत निकला था तो उसमें से विष भी निकला था। तो जब सारे देवता वहाँ से भाग लिए, कोई वहाँ नहीं पहुँचा, तो हमारे भगवान भोलेनाथ, सारे देवता भोलेनाथ के पास गए, क्योंकि वो देवों के देव महादेव इसीलिए कहे जाते हैं कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वह कार्य हमारे पिता भोलेनाथ करते हैं। देवों के देव महादेव करते हैं, हमारे कालों के काल महाकाल करते हैं, उस काम को वो करते हैं। लोग कहते हैं कि इसके हाथ में दारिद्र्य योग है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस मेरे पिता के पास जाओ, भोलेनाथ के पास जाओ और भाव से उनसे बस मांग के देखो कि यदि अगर वो एक चोर को कुबेर का भंडार दे सकते, कुबेर की गति पे बैठा सकते हैं, तो हमें आपको हमारे आपके हाथ की रेखा को क्यों नहीं नष्ट कर सकते। तब हमारे भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव वहाँ पहुँचे और पहुँच करके उस हलाहल विष का पान किया, जिसको मतलब उनके उदर तक ना पहुँचे, पेट तक। इसके लिए माता काली, पार्वती, स्वयं हमारी गौरी माँ पहुँच करके काली का रूप पकड़ करके उनके गले को पकड़ लिया, ताकि ये विष उनके उदर तक, पेट तक ना पहुँचे, तो यहीं कंठ पर रुक गया। इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भगवान भी पड़ा है। सिर्फ उनके उस विष के वजह से वो पूरा गर्दन उनका नीला पड़ गया। उसके बाद उस विष में इतनी गर्मी थी कि उस विष के गर्मी को सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने कैलाश पर्वत पर, मतलब कि वो तो अंतर्यामी हैं, उस कैलाश पर्वत पर ऐसे कौन से पेड़ पौधे नहीं थे कि जो वहाँ उगे नहीं थे। और उनका भक्त नंदी वो जानता था वो कि इस भांग के पत्ती को पीसकर हम अपने भोलेनाथ के गर्दन पे रखेंगे तो जो ये विष की गर्मी है उससे इनके गर्दन को ठंडक मिलेगी।
तो इसलिए वो भांग को पीस करके हमेशा अपने पास रखते थे, और जहाँ वो रहते थे वहाँ धतूर, मदार, अकौड़ा, मतलब कि जो कोई देवता स्वीकार नहीं करता वो उनके कैलाश पे वहाँ मौजूद रहता था। जब कुछ भक्त उनसे मिलने के लिए वहाँ गए और देखा कि अरे ये तो भगवान भोलेनाथ के पास ये ज़रूर कुछ है, इसको भगवान भोलेनाथ ज़रूर ग्रहण करते होंगे, चलो ले चलते हैं। तो गांजा और भांग का पेड़ लेके आए, सारे पेड़ लेके आए, धतूर, मंदार, सब जो आज हमारे धरती पर पाया जाता है, भांग, धतूर, मंदार, बेलपत्री, वो भगवान के यहाँ से वो भक्त लाए थे और ला करके जब यहाँ लगा दिए तो आज यहाँ सब खोजिए तो हर जंगलों में हर जगह वो सब अवेलेबल है, मिलता है। तो भगवान भोलेनाथ न कभी गांजा पिए हैं न कभी भांग पिए हैं। जब भक्तों ने पूछा कि ये क्या है, ये किस लिए है यहाँ, तब भगवान भोलेनाथ ने इस बात का स्पष्टीकरण किया, कहा कि ये जो विष की गर्मी है वो मुझसे सहन नहीं होती, और जब भी कोई भी चाहे कोई भी हवा चले, लेकिन ये भांग और गांजे की और इन सब की का ये जो पौधा है ये हमारे गले को, हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है, इसलिए हमारे कैलाश पे अपने आप प्रकट हुआ है, मुझको ठंडक देने के लिए, मुझको ताजगी देने के लिए। लेकिन आज वो भक्त अपने क्षुधा को शांत करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए भगवान को नशेड़ी, भंगेड़ी सब कुछ बना दिए हैं कि भगवान ये करते हैं, भगवान वो करते हैं, हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं वैसे, हमारे भोलेनाथ कैसे हैं ये जान लो। हमारे भोलेनाथ जो वो हमेशा मंत्रमुग्ध रहते हैं, वो किस में रहते हैं, हमेशा अपने आप को, अपने नेत्रों को बंद करके वो सिर्फ राम और कृष्ण के नाम में लीन रहते हैं। कभी उनकी भक्ति को तो देखो, लेकिन उनका नाम संहार करता है। अगर विष्णु जी पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तो वो संहार करते हैं, क्योंकि वो जब तीसरे नेत्र को खोलते हैं ना तो प्रलय आता है, तब तांडव होता है, तो ज़रूर एक सृष्टि बदल जाती है। तो इसलिए उनके बारे में जानो, उसके बाद उनके लिए कोई मिथ्यारोपण करो, अपने शौक को पूरा करने के लिए भगवान पे आरोप न लगाओ। एक वो ऐसे देव हैं कि उनके भक्त चाहे जो कह के निकल जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप किसी और देव के लिए कह दो ना, तो 6 महीने में आपकी ऐसी की तैसी वो देव करवा देंगे। विष्णु जी को कह करके देखो, शिशुपाल की गति क्या किए थे कृष्ण भगवान, ये भूल गए क्या? 99 गालियों को बर्दाश्त किया और जिस समय 100 गालियाँ हो गई उस समय उसका गला काट दिया। तो इसलिए कुछ भी कहने से पहले ज़रा इस बात का गौर करो कि तुम कर क्या रहे हो, कह क्या रहे हो। अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण, राधे।